हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे थे। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हम लोग आईटीएफ भी बोलते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें आपका बेसिकली जो हम लोग स्टडी करेंगे, ग्राफ स्टडी करेंगे इनवर्स का। इनवर्स अभी हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में भी पढ़ा था। इनवर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल करा देना चाहता हूँ। जो लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े हैं, लेक्चर्स देखे होंगे, उन्हें पता होगा कि इनवर्स हम लोग किसे बोलते हैं। सबसे पहले बात आती है इनवर्स हम लोग किस फंक्शन का निकालते हैं, इनवर्स डिफाइन किसके लिए होता है। अब ऐसे तो है नहीं कोई भी फंक्शन दे देंगे आप सबका इनवर्स निकाल लेंगे। उसके लिए जो आपका वेल डिफाइंड डोमेन और रेंज होता है उसको देखना पड़ता है कि उस डोमेन और उस रेंज में आपका फंक्शन किस टाइप का है। मीन्स 1 1, मैनी 1, ऑन टू, इन टू। और आप लोगों को तो ये पता ही होगा इनवर्स जो है हम लोग किस फंक्शन का निकालते हैं। इनवर्स हम लोग ऐसे फंक्शन का निकालते हैं जो फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू होता है। मीन्स अगर आपका फंक्शन 1 1 एज वेल एज ऑन टू है तो उसी फंक्शन का जो है हम लोग इनवर्स निकाल पाएंगे। अदरवाइज हम लोग और किसी फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपका 1 1 इनटू हो जाएगा नहीं निकाल पाएंगे, अगर मैनी 1 ऑन टू होगा तो भी नहीं निकाल पाएंगे। मीन्स ओनली एंड ओनली 1 1 एज वेल एज ऑन टू होगा तभी हम लोग उसका इनवर्स निकाल पाएंगे। क्लियर स्टेटमेंट यही है। तो अब बात आती है जो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग कैसे फंक्शन को बोलते हैं, जो आपके ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं आप लोगों को पता होगा। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, ये आपके क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके यही होते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे वो इन्हीं का इनवर्स स्टडी हम लोग करेंगे। मीन्स हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और लास्ट में आता है अपना कॉट इनवर्स एक्स। ये आपके क्या होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ध्यान से देखिएगा मैंने कैसे डिनोट किया हुआ है। साइन इनवर्स एक्स आप लोग को मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, आप लोग साइन इनवर्स एक्स को ऐसे मत रिलेट कीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा नहीं तो कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है। साइन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू, देख लीजिएगा, साइन एक्स का इनवर्स और 1 अपॉन साइन एक्स, इससे मत रिलेट कीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू साइन एक्स इनवर्स और 1 अपॉन साइन एक्स। साइन इनवर्स एक्स आपका क्या होता है, बेसिकली अगर आप साइन एक्स को थीटा मानते हैं, मीन्स अगर आप साइन थीटा को एक्स बोलेंगे, अगर आप साइन थीटा को एक्स बोलेंगे तो साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो आपका थीटा होता है। थीटा आपका क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। बेसिकली सब बात की बात ये लोग हम पढ़ेंगे चैप्टर में। पहले आप लोग ये समझ लीजिए, चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है, मींस इस चैप्टर में हम लोग साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे साइन इनवर्स एक्स। पहले हम लोग साइन इनवर्स एक्स ग्राफ को देखेंगे। साइन इनवर्स एक्स आपका क्या होता है इसका ग्राफ देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग कॉस पे आएंगे, फिर टेन, कॉसेक से कॉट। तो अभी आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इनवर्स किसके लिए डिफाइन होता है, 1 1 ऑन टू का डिफाइन होता है। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स है। और नोट लगा के इसको लिखिएगा। मेन जो आपका इंपॉर्टेंट है वो ये है, साइन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स और 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स, सॉरी 1 अपॉन साइन एक्स। आप लोग इसको लिखिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने साइन एक्स, कॉस एक्स का ग्राफ काफी डिटेल में पढ़ा था। सेक एक्स, कॉसेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स का भी पढ़ा था। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स का ग्राफ क्या पढ़ा था, साइन एक्स का ग्राफ आपका क्या होता है, डोमेन इसका आर होता है, जो इसकी रेंज होती है कहां से कहां तक होती है, -1 से लेके 1 तक। आप यहाँ पे देखिए π/2 पे इसको मैक्सिमम मिलता है, पाई पे 0, 3π/2 पे -1 और 2π पे 0।
तो आपका ग्राफ जो है ऐसे ही चलता है, sin x का ग्राफ आपका ऐसे ही चलता है, ये y इज इक्वल टू sin x ग्राफ है। लेकिन जब आप y इज इक्वल टू sin x ग्राफ को देखेंगे, इनवर्स तो हम लोग निकालते हैं 1 1 ऑन टू का, ये जो आपका sin x का ग्राफ है ये आप देखिए मैनी वन फंक्शन है। जब आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये आपको ग्राफ को क्या दिखेगा, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पे कट तो कर ही रहा है, 1 2 3 4, ये जबकि -2 पाई से पाई के बीच में है। जब हम और ग्राफ ड्रा करेंगे ऐसे से, ये आपका ऐसे चलता हुआ चला जाएगा, तब तो ये मैनी वन फंक्शन हुआ। अब मैनी वन ऑन टू हुआ -1 से लेके 1 तक। अगर मैं इसका रूट डिफाइन कर रहा हूँ, sin x को मैं ड्रॉ किया हूँ r से लेके -1 से 1, ये आपका कैसा फंक्शन होगा, मैनी वन ऑन टू फंक्शन होगा। तो हम लोग इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, अब बात ये आती है, क्यों, क्योंकि इनवर्स तो हम लोग 1 1 ऑन टू का निकालते हैं, और जो आपका ये फंक्शन है मैनी वन ऑन टू है, तो हम लोग इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। इसका इनवर्स निकालने के लिए जो है हम लोग इसके डोमेन में चेंज करते हैं। आप लोग यहाँ से समझिए, मान लीजिए y इज इक्वल टू sin x r2r, आप लोग ऐसे समझिए r2r है, तो अब ये आपका मैनी वन इंटू हो जाएगा। क्योंकि आपका जो ग्राफ चल रहा है वो -1 से लेके 1 तक चल रहा है, और जो यहाँ पे दिया है r2r दिया हुआ है 2 3 4 -2 -3 -4, ये वैल्यूज तो इसमें आएंगे नहीं, तो आपका ये फंक्शन कैसा हो गया, अब मैनी वन इंटू हो गया। अगर मैं r से -1 से 1 कर दूं तो आपका कैसा फंक्शन होगा, मैनी वन ऑन टू होगा। क्यों, क्योंकि अब मैंने डिफाइन ही किया है r2 -1 से लेके 1 तक, और आपका ग्राफ भी -1 से लेके 1 तक है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है r2r। अब इसको 1 1 ऑन टू बनाना पड़ेगा। 1 1 ऑन टू बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑन टू बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके कोडोमेन में चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑन टू आपका क्या होता है, अगर आपका y एक्सिस कवर होगा, जो यहाँ पे y दिया जाएगा, ये अगर आपका ये पूरा कवर होगा तो ऑन टू है, यहाँ पे r दिया हुआ है, r कवर नहीं हो रहा है तो ये इनटू है। अब इसको ऑन टू बनाने के लिए y आपका कहां से कहां तक कवर हो रहा है, -1 से लेके 1 तक, तो इसके हम कोडोमेन में चेंज कर देंगे। इसका जो कोडोमेन हम लोग डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे r2 -1 से 1 तक। अब आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, -1 से 1 में सभी y कवर हो रहे हैं, तो कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। अब 1 1 मैनी वन, अब इसको 1 1 और मैनी वन बनाने के लिए इसके हम डोमेन में चेंज करते हैं। अभी तो ये मैनी वन है, 1 1 बनाने के लिए इसके डोमेन में हम चेंज करेंगे। अब आप ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, ग्राफ कहां से आपका टर्न ले रहा है, एक तो आपका यहां से टर्न ले रहा है, यहाँ से टर्न ले रहा है, जो कि ये पैरेलल लाइन जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको कट कर रहा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इन्हीं 2 पॉइंट से ग्राफ जो है आपका कर्व ले रहा है, मींस आपका ग्राफ टर्न हो रहा है, तभी हम लोग जो पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं ये ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है इसके बीच में। अगर इसको अभी हम यहाँ से नहीं ड्रॉ करें, टर्न नहीं करें, ग्राफ को यहाँ रोक दें और यहाँ रोक दें, तो आपका ये कैसा फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि फिर हम किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो आपका ग्राफ एक ही पॉइंट पे कट होगा, एटमोस्ट 1 पॉइंट पे। आप लोग देख लीजिए, यहां से लेके यहां तक मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका क्या है पॉइंट, π/2, और ये आपका कौन सा पॉइंट है, -π/2। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, -π/2 से लेके π/2 तक आप जब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, अब आपको ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ 1 ही पॉइंट पे कट होगा, एटमोस्ट 1 पॉइंट पे कट होगा, उससे ज्यादा नहीं कट होगा। मींस अगर इसका डोमेन हम लोग डिफाइन कर दें -π/2 से π/2 और इसका कोडोमेन हम लोग चेंज कर दें -1 से लेके 1 तक, तो क्या इसमें आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा, 1 1 ऑन टू होगा। मींस इसी डोमेन और इसी कोडोमेन में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि अभी ये 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो इसी में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा sin x का। sin x का इनवर्स जो हम लोग निकालेंगे वो इसी डोमेन और कोडोमेन में निकालेंगे। तो इनवर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इनवर्स में आपका कोडोमेन का डोमेन हो जाता है और डोमेन का कोडोमेन हो जाता है। मींस जो हम लोग इनवर्स डिफाइन करेंगे, इनवर्स हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, -1 to 1 से लेके -π/2 से π/2। अब हम लोग साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रा करेंगे तो आप लोगों को क्लियरिटी होगी। पहले आप लोग sin x लिख लीजिएगा, r2r में ये आपका क्या था, इसको भी लिख लीजिएगा, मैनी वन इंटू था, r2 -1 से 1 में क्या हुआ, ये मैनी वन ऑन टू हुआ, उसके बाद -π/2 से π/2 से लेके -1 से लेके 1 तक क्या हुआ आपका 1 1 ऑन टू हुआ। अब इसी में इनवर्स निकालने के लिए आपका इसका उल्टा हो जाएगा, -1 से लेके -π/2 से π/2। अब इसका इनवर्स हम लोग ड्रॉ करते हैं साइन इनवर्स x का, तो आप लोगों को क्लियरिटी होगी। आप लोग इसको लिख लीजिए। अब तक हम लोगों ने इतनी बातें कर लिया।
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स साइन एक्स था, तो एफ इनवर्स एक्स आपका साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, -1 से लेके -π/2 से π/2। मेरे हिसाब से ये सब लोग को समझ में आ गया होगा। मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ -1 to 1 -π/2 π/2, क्यों? क्योंकि जो आपका साइन एक्स फंक्शन था वो 1 1 on 2 किस इंटरवल में हो रहा था, -π/2 से π/2 से लेके -1 से 1 तक। आप लोग ऐसे समझिए, हम लोग जब फंक्शन पढ़ रहे थे, अगर आपका एफ से जी होता था, अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन होता जो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता था, वो g to f कंडीशन क्या होते थे, फॉग आपका क्या होता था, f ऑफ g ix, और ये आपका गॉफ क्या होता था, g ऑफ f ऑफ x iy। अगर आपका ये होता था तो जो इसका इनवर्स होता था, इनवर्स f इनवर्स क्या होता था, g फंक्शन आपका होता था। ये हम लोगों ने इन्वर्टिबल फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में बात किया था। f to g ये क्या हो जाता था, g to f। ये बातें हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में किया था। तो उसी से हम लोगों ने लिखा है इनवर्स -1 to 1 -π/2 से π/2। अब हम लोग ड्रा करेंगे साइन इनवर्स x का ग्राफ। चलिए देखिए, तो साइन इनवर्स x ग्राफ के लिए आपका क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये आपका कोई पॉइंट है -1 और ये आपका पॉइंट है 1, और आपका यहाँ पे समथिंग कहीं मान लीजिए π/2, और y एक्सिस पे ये आपका -π/2। अब आप लोग ऐसे समझिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स था आपका, y इज इक्वल टू साइन एक्स था आपका, y इज इक्वल टू साइन एक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, f ऑफ x। तो साइन इनवर्स x, अब आप लोग ऐसे समझिए साइन इनवर्स -1, जब आप लोग साइन इनवर्स -1 रखेंगे, अभी मैंने आप लोग को बताया था, अगर आपका साइन थीटा x है, साइन थीटा x है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होता है। ध्यान से समझिएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होता है। आपका ये होता है, अगर साइन थीटा x है तो थीटा कितना होगा, साइन इनवर्स x होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1, तो आप लोग ऐसे समझिए साइन थीटा इज इक्वल टू -1, साइन थीटा इज इक्वल टू -1, और साइन थीटा इज इक्वल टू -1 किस पे होता है, थीटा इज इक्वल टू -π/2, तो -1 किस पे होगा, -π/2 पे। तो -1 पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो -π/2, और ऐसे आप यहाँ पे रखिए साइन थीटा इज इक्वल टू x है। अब आप लोग ऐसे समझिए, थीटा अगर x इज इक्वल टू 1 होना है, x इज इक्वल टू 1 पे y कितना आएगा, आप 1 यहाँ पे रख दीजिए 1, तो थीटा की वैल्यू कितना आ रही है, थीटा की वैल्यू π/2, मीन्स 1 पे आपको क्या मिल रहा है, π/2। जब आप इसको ऐसे आप ड्रॉ करेंगे तो आपको ये समथिंग हाउ दिस मिल जाएगा। आप लोग ये आपका किसका फंक्शन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ऐसे आप लोग समझिए, ये साइन इनवर्स x का फंक्शन है। 1 पे आपको कितना मिल रहा है, π/2, x इज इक्वल टू 1 पे, -1 पे कितना मिलेगा, -π/2। या फिर आप लोग ऐसे समझिए, जो आपका साइन इनवर्स x ग्राफ चलता है, साइन x का ग्राफ आपको पता है, x एक्सिस के अबाउट आपका ऐसे 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 चलता है। साइन इनवर्स x का ग्राफ जो चलेगा आपका, वो समथिंग हाउ दिस चलेगा। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे चलता है। उसका एक डेमो ये है, एक पार्ट का ये है, इसमें इस डोमेन और इस कोडोमेन में आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जब आप और ड्रा करेंगे तो ये आपका समथिंग हाउ इधर ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, आपका इधर भी ऐसे ऐसे, वाई एक्सिस के अबाउट ही ऐसे चलता रहेगा। साइन एक्स का ग्राफ कैसे चलता है, साइन एक्स का ग्राफ आप लोगों ने देखा ही होगा। साइन एक्स का ग्राफ आपका ऐसे ऐसे चलता है, एक्स एक्सिस के अबाउट, और साइन इनवर्स एक्स ग्राफ कैसे चलता है, ऐसे चलता है। आप लोग ये समझिएगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्यों हो रहा है, ये डोमेन क्यों बना है, ये कोडोमेन क्यों बना है, और ग्राफ कैसे बन रहा है। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। जब तक आप लोग अपने आप से नहीं करेंगे, लिख लिख के, बोल बोल के, बार बार जब तक नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को नहीं आएगा। मैं ग्राफ इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहला ग्राफ है, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो बाकी ग्राफ में टाइम नहीं लगेगा। अभी मैं कॉस इनवर्स एक्स, उसका भी फुल डिटेल, फुल एक्सप्लेनेशन उसका भी करूँगा। उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा स्पीड अप करेंगे। इसलिए आप लोग साइन इनवर्स एक्स ग्राफ एक बार फिर से समझ लीजिए। मैं एक बार फिर से पूरी समरी एक्सप्लेन करते रहा हूं। आज हम लोग खाली यही समझेंगे और कुछ नहीं समझेंगे। चलिए फिर से समझिएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब जल्दी समझिएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसके लिए आपका कहां से कहां डिफाइन होता है, R में ये फंक्शन कैसा होगा आपका, मैनी वन इंटू, R में कैसा होगा, मैनी वन इंटू। ऑन टू बनाने के लिए हम लोग इसके कोडोमेन में चेंज करेंगे। अगर हम लोग -1 से 1 कर देंगे इसके कोडोमेन में, ये आपका 1 होता है, ये आपका -1 होता है। अगर हम लोग -1 से लेके 1 तक कर देंगे तो ये ऑन टू हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, R2 -1 से 1 किया, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम आ रही थी, मैनी वन वाला, मैनी वन था। फिर हमने सोचा इसको चलिए हम लोग 1-1 बनाते हैं। तो 1-1 बनाने के लिए हमने क्या किया, ये ग्राफ यहाँ से टर्न ले रहा था और यहाँ से टर्न ले रहा था, तो हमने इतने पोर्शन को ले लिया, -π/2 से π/2
2 goes to -1 to 1। फिर उसके बाद इनवर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, f to g होता है तो हम लोग क्या करते हैं g to f, -1 to 1 -π/2 से π/2। फिर उसके बाद sin थीटा इज इक्वल टू x होता है, थीटा कितना हो जाएगा आपका sin इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका ये कितना था, ऐसे समझिए 1 था, तो 1 आपका किस पे आएगा, थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा इज इक्वल टू π/2, तो थीटा इज इक्वल टू मीन sin इनवर्स 1, sin इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2। ये आपका 1 था, x आपका वाला ग्राफ ये है आपका x एक्सिस और ये आपका है y एक्सिस, तो sin इनवर्स 1 कितना आएगा π/2, π/2 आपका ये था। आप लोग ऐसे समझिए 1 पे π/2 मिल गया, ऐसे आपको -1 पे -π/2 मिल गया। और आप लोग sin इनवर्स x का ग्राफ जब आप और ड्रा करेंगे तो sin इनवर्स x का ग्राफ आपका ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा, sin x का ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा। ये था आपका sin इनवर्स x। और अब मैं आप लोगों को अभी इसके पहले भी बताया था, sin इनवर्स x को आप लोग sin x का इनवर्स मत लिखिएगा, डज नॉट इक्वल टू लिख लीजिएगा नोट लगा के, और 1/sin x, इसका मतलब और 1/sin x लिख लीजिएगा, ये नहीं होता है। sin x के ग्राफ और sin x के ग्राफ y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट मिरर इमेज होते हैं। y इज इक्वल टू sin x ग्राफ और sin इनवर्स x मीन sin x का ग्राफ और sin इनवर्स x का ग्राफ आपका y इज इक्वल टू x लाइन, y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट मिरर इमेज होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, sin x का ग्राफ और sin इनवर्स x का ग्राफ y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट मिरर इमेज होते हैं, नोट लगा के आप लोग लिख लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x फंक्शन आज आप लोगों को समझ में आया होगा। इनवर्स फंक्शन इनवर्स हम लोग कैसे निकाले हैं साइन इनवर्स x का ग्राफ समझ में आया होगा, मैंने अपने हिसाब से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी आप लोग बार बार सॉल्व कीजिएगा, बार बार ग्राफ को ड्रा कीजिएगा, अपने आप से बोल बोल कीजिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम लोग कॉस इनवर्स x का फुल डिटेल एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोगों को। जो लोग साइन इनवर्स x का नहीं समझे परेशान नहीं होंगे, कॉस इनवर्स x का मैं पूरा एक्सप्लेनेशन फिर से करूंगा, तो आप लोग वहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग कोशिश कीजिएगा एक बार साइन इनवर्स x का ग्राफ बना के आइएगा और कॉस इनवर्स x का भी एक बार अपने आप से बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में y इक्वल टू कॉस इनवर्स x ग्राफ के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।